अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली होता है क्या, अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, मतलब कि वो वाला फंक्शंस जो अपने आप को इटसेल्फ कॉल करता है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करते हुए। हम फॉर लूप के थ्रू भी वो काम करेंगे, ठीक है। फंक्शन बना लेते हैं, डिफ मेन डिफाइंस, ओके, देन फंक्शन नेम रिकर्स एज एन एग्जांपल, ओके। एक पैरामीटर पास कर देते हैं x, देन हम कहते हैं जब x इज इक्वल टू 1, अगर हमारा यूज़र जो है वो x जब पैरामीटर है हमारा वो 1 देता है तो उसे 1 ही रिटर्न करवाता है, क्योंकि एक का फैक्टोरियल तो एक ही होता है ना। देन एल्स में जाके आपने क्या करना है जी, रिटर्न x मल्टीप्लाई, उसी फंक्शन को कॉल करना है अपना रिकर्सिव को, x माइनस 1, मतलब उसके पीछे वाली जो वैल्यू है ना उसको वहाँ पे स्टोर करते जाओ और एट द एंड हमें रिजल्ट दे देना है। लेट्स सपोज हम 5 एंटर करते तो 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, 4 यहाँ पे ऐड होता जाएगा, एट द एंड वो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे देगा, ठीक है। एक वैल्यू दे देते हैं, यूज़र से वैल्यू लेनी है आपकी मर्ज़ी, आपने खुद देनी है आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो प्रिंट रिकर्सिव, उसमें हम पैरामीटर पास करवा देते हैं 9, आर्गुमेंट दे देते हैं पैरामीटर के अकॉर्डिंगली, कॉल करते हैं, ठीक है। अब वगैरह का 9 का फैक्टोरियल जो है वो ये है। हम इसको फॉर लूप के थ्रू भी कर लेते हैं, फॉर लूप के थ्रू करके देखते हैं। फॉर सबसे पहले हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो यूज़र से वैल्यू ले लें, अदरवाइज़ हमने फैक्टोरियल एक जो है वेरिएबल बनाना है फैक्ट, उसके नाम जिसमें हमारा डाटा स्टोर होगा, मतलब हमारा फैक्टोरियल जाकर स्टोर होगा, और हम फैक्टोरियल को इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से, 0 से तो नहीं कर सकते क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 हो जाएगा। लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन क्या करता है, हमारे पास एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, एंडिंग होती है और इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। आप इंक्रीमेंट कितने का चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूँ 1 से लेके जी मैं 9 तक चलाना चाह रहा हूँ। 9 का मतलब है कि 8 तक चलेगा, प्रीवियस इंडेक्स तक, तो मैं 10 तक चलाना चाह रहा हूँ, ओके। देन इफ सॉरी अब हमने क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, ठीक है। दोनों मेथड ठीक। प्रिंट कर लेते हैं जी फैक्ट अपना, हमारा जो भी फैक्टोरियल आया 9 का, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हम C++ में भी ये सेम चीज़ रन कर सकते हैं, ठीक है। बॉयलर प्लेट बनाई मैंने, ठीक है, जो भी C++ की रिक्वायर्ड होती है, हेडर फाइल्स, ठीक है, प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज भी कहते हैं, उसके बाद नेम स्पेस एसटीडी अलियासिंग का ले स्ट्रक्चर की, देन मेन फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया एन के नाम से, इंटीजर डाटा टाइप, उसके बाद फैक्टोरियल को इनिशियलाइज किया 1 से, सी आउट, यूज़र को मैसेज दिया कि आप कोई नंबर इनपुट करवाएं जिसका आपको फैक्टोरियल चाहिए, देन मैंने सी एन करवा दिया एन यूज़र से, फिर लूप चलाई 1 से लेके एन इज इक्वल टू एन तक, ठीक है। देन वही वाला काम फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मैं इसको भी रन करके दिखा देता हूँ, कंपाइल कर लेते हैं पहले, ठीक है। आई होप आपको कंपाइल करने का तरीका पता होगा, MinGW के थ्रू जो हमारा कंपाइलर है, इसको VS कोड में कैसे एक्सिक्यूट करते हैं। G++ फाइल नेम डॉट cpp -o मीन्स अलियासिंग, आप किस में करना चाह रहे हो, मैं ये F में ही करना चाह रहा हूँ। F मैंने पहले भी इसकी कंपाइलेशन की हुई है, F एग्जीक्यूटेबल फाइल में F कॉल करते हैं, ठीक है। हम 9 का फैक्टोरियल सेम। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा।